मैं इस मंच से यह संदेश देना चाहती हूँ कि जो लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं, जो बड़े बड़े नशे के ठेके ले रहे हैं, जो नशे की दुकान चला रहे हैं, आज मीडिया के इतने भाई थे, जगह जगह पे उन्होंने एक सवाल किया, आगे हमारा क्या मोटिव है, आगे हम क्या करने वाले हैं। तो मैं इस
निश्चित रूप से यहाँ पर शराबबंदी लागू करेंगे और एक दिन पूरा सागर संभाग नशा मुक्त घोषित अवश्य होगा। मैं अपने स्नेहिल गुरु भाई बहनों को, धर्म प्रेमी जनता तक माँ गुरुवर का आशीर्वाद पहुंचाती हूँ और साथ में उनके जीवन की मंगल कामना करती हूँ। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मेरे समस्त स्नेहिल भाई बहनों को जय माता की जय। बोलो शरद भगवान की जय। पूजनीय दीदी जी के यह आशीर्वचन हम सभी के जीवन में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होंगे और अगले क्रम में मधुर मुस्कान से हम सबका मन मोह लेने वाली सिद्धाश्रम की चेतना पूजनीय आरती दीदी जी को इन दो पंक्तियों से मैं उनके चरणों में वंदन करूंगा। आप सबकी तरफ से आरती दीदी जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। आरती दीदी जी के चरणों में हम वंदन करते हैं, जिनसे सदा स्नेह स्वयं श्री दुर्गा नंदन करते हैं, श्री दुर्गा नंदन करते हैं। पूजनीय आरती दीदी जी के चरणों में भी निवेदन। ये पदयात्रा निकाली गई, यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जिनको दिक्कत हुई होगी, किसी को पैर से दर्द हो रहा होगा, किसी को गर्मी लग गई होगी, पर लोग मेहनत कर रहे होंगे तो उस मेहनत की अगर सफलता चाहिए तो सागर को नशेबान से मुक्त करवाओ और मांसाहार से मुक्त करवाओ कि आपको उस मेहनत की सफलता मिल पाए। मैं मोहन यादव से कहना चाहती हूँ कि वो इस मध्य प्रदेश को नशेबान से मुक्त और चरित्रवान जीवन दिए। इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम देती हूँ। जय माता की। बोलो शनिदेव भगवान की जय। और अगले एवं अंतिम क्रम में सहज सरल स्वभाव से सभी को आकर्षित कर लेने वाले और लाखों लाखों लोगों को देश के कोने ही नहीं विदेशों तक में जाकर गुरुवर का संदेश, गुरुवर का परचम लहराने वाले भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय अजय अवस्थी जी, हम सबके अति प्रिय जीजा जी भी हम सबके बीच में विराजमान हैं। उनके चरणों में इन दो पंक्तियों से वंदन करते हुए गुरुवर का संदेशा लेकर देश विदेश में जाते हैं। अभी हमने विगत समय में नेपाल का शिविर भी किया। गुरुवर को भी वहां जाना पड़ा अपने भक्तों को दर्शन देने, क्योंकि पूजनीय अजय जी ने कई वर्षों तक जाकर वहां परिश्रम किया, लोगों को जगाया था। गुरुवर का संदेशा लेकर देश विदेश में जाते हैं अजय अवस्थी जी को वंदन, जो नशा मुक्ति की अलख जगाते हैं, नशा मुक्ति की अलख जगाते हैं। हम पूजनीय जीजा जी के चरणों में भी निवेदन करेंगे, हम सबको अपने आशीर्वचन। बोले माता दी शक्ति जगह जगह जगदम्बे मां की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सागर के जो उपस्थित मेरे समस्त परिवार के लोगों को जय माता की जय। सबसे पहले तो मैं भगवती मानव कल्याण संगठन सागर संभाग दमोह दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अद्भुत यात्रा और विशेषकर बहनों की, आज जो बहनें जितने डिसिप्लिन में चल रही थी और जो तत्परता के साथ उन्होंने यात्रा पूरी की है 10 किलोमीटर की, वो वाकई में काबिल। मेरे भाई तो थोड़ी चंचल हो रहे थे, कोई इधर से भाग रहा था, कोई उधर से भाग रहा था, लेकिन आज जो बहनों ने अपना डिसिप्लिन दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और सीखने की जरूरत है। 1860 नशा मुक्ति के बाद तो माइक भी तोड़ने लगते हैं। 1860 में पहला ठेका खुला था ईस्ट इंडिया कंपनी
का वो ठेका नहीं चला था, क्योंकि भारत के लोग दूध, दही, मट्ठा, घी खाते थे, शराब नहीं पीते थे। आज अंग्रेजों के प्रयास से वो कुछ ऐसा दे गए कि आज गली गली गांव गांव ठेके खुल गए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर इसी तरीके से आप लोग लगे रहे तो भारत को पुनः उसी जगह पे लाके खड़ा कर देंगे जब मैं ठेका उठा था। भगवती मनोविज्ञान संगठन निरंतर यहाँ प्रयास कर रहा है। सागर संभाग के लगभग 1800 गांवों को नशा मुक्त अब तक कर चुका है। 2500 से अधिक स्थानों पे अवैध शराब के ठेके पकड़वाए हैं। बहुत से लोग प्रताड़ित होते हैं। आज शराब पकड़वाते हैं, कल केस हो जाता है, परसों उनको जमानत लेनी पड़ती है। कम से कम 700 से अधिक मुकदमे भगवती मानव कल्याण संगठन के गुरु भाइयों की गुरु बहनों के ऊपर लगे हुए हैं। मैं सरकार से ये आह्वान करना चाहूंगा कि सरकार हो सकता कुछ थोड़ा बहुत सोच रही हो कि हमने मंदिरों को नशा मुक्त घोषित कर दिया हो, तो मंदिर में तो ऐसे भी कोई शराब नहीं पीता, उसको करो या ना करो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं सरकार को अवगत करना चाहता हूँ, बुंदेलखंड की जनता को शुद्ध पीने का पानी चाहिए, ना कि शुद्ध पीने की कलहारी चाहिए। ये कलहारी बंद करो और शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था कराओ। और मैं सरकार को कई बार कहता हूँ कि आप जो है सागर संभाग को ले लीजिए, सिर्फ एक संभाग पायलट के तौर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक संभाग सिर्फ पायलट के तौर पर आप इसको नशा मुक्त घोषित करके देखो। इसका व्यापक असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा और उसका पूरा असर पूरे देश में पड़ेगा। तो आप लोग को बैठना नहीं है जब तक कि कोई भी लिस्ट आ जाए तो लक्ष्य तय हो जाता है, बाकी सारी लीलाएं होती है। भगवान राम आए तो रावण का मरना तय हो गया था, बाकी सारी लीलाएं आई थी। भगवान कृष्ण आए तो महाभारत का युद्ध और कंस का मरना तय हो गया था, बाकी सारी लीलाएं थी। स्वयं सच्चिदानंद परमहंस योगीराज महाराज अगर आए हैं तो इस पूरे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त होना तय हो चुका है। बाकी सारी लीलाएं हैं, हम लोगों को उन लीलाओं पे पूरा करना, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। और जब तक चुप नहीं बैठना है, जब तक कि मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे प्रदेश को नशा प्रदेश घोषित नहीं कर। बहनों को 2000 रुपये दे रहे हैं, अच्छी बात है। उनके पति रात को निकाल के ले जाते हैं, 1500 की शराब पी जाते हैं। बहन रो रही है और मुख्यमंत्री जी खुश हैं कि अपनी जितनी मोड़ी आती है उसको सबको 2000 रुपये दे दो। और रात में जितने मोड़ आते हो निकालने का नहीं जाएंगे, मुझे दारू पी ली। तो मैंने ये सरकार इस पर चिंतन करे, उनको 2000 रुपया कम दो और 5 रुपए का टैक्स लगा दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मध्य प्रदेश की महिलाएं निकल के सामने आ जाएंगे कि 5 रुपए हम दे देंगे, लेकिन इस प्रदेश को शराब बंद को घोषित कर दो, नशा मुक्त प्रदेश घोषित कर दो। लोग कहते हैं मीडिया वाले कि भाई साहब नशा बंद हो जाएगा तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, आय कहाँ से बढ़ेगी। अरे तो क्या सरकार की गोली से अगर आय बढ़ने लग जाए तो पूरी जनता को सरकार की गोली खिला दोगे? अगर शराब से आय बढ़ रही तो शराब पिला दोगे। शराब पिलाने से लोग कहते हैं बिहार में शराबबंदी हो गई, भैया वहाँ भी लोग अभी शराब जाती है, 2 रुपये बिक जाती है। मीडिया में मैं सुनता रहता हूँ। बिहार में इतना असर हुआ है, कोई भी शराबी रोड पे सत्तर पीछे नजर नहीं आता है। पहले वो उतरता करता था, मारता था, पीटता था अपनी पत्नी को, बच्चे को, समाज में, मोहल्ले में, चौराहे में। अब कोई भी व्यक्ति उतरता करता हुआ बिहार में नजर नहीं आता है। माननीय यहाँ की सरकार से मैं कहूँगा एक बार पूरा चिंतन करें। ये जो आह्वान है बहुत प्रेम से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। गुरुदेव जी ने 2027 का वक्त दिया है। 2027 तक अगर ये सरकार नहीं टिकती है
तो निश्चित रूप से एक बड़ा जन आंदोलन इस प्रदेश में खड़ा होगा। इसी कामना और शुभकामनाओं के साथ